मार्केट के एक्शन पर नजर रखिए। निचले स्तरों से बाजार को मिला है सपोर्ट और 10,300 के ऊपर इस समय 80 पॉइंट ही नीचे रह गया है निफ्टी। आज हमने देखा था सुबह से भारी भरकम बिकवाली थी। निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर आपको दिख पाएगी क्योंकि 21,026 तक का लो दरअसल निफ्टी बैंक ने दिखाया था। उसकी तुलना में आप गौर करेंगे तो लगभग हम 250 से 260 अंक रिकवर हो पाए हैं और ये साइन अच्छा है। इस समय निफ्टी बैंक का 328 पॉइंट लेकिन अभी भी नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, लेकिन सुबह के मुकाबले इस समय तस्वीर काफी बेहतर है। मिड कैप इंडेक्स के हाल अभी भी बुरे हैं। ये इंडेक्स करीब करीब 200 पॉइंट के नुकसान पर बैठा हुआ है। यहां पर आप गौर करिएगा तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव है। गिरने वालों की संख्या लगभग बढ़ने वालों के मुकाबले डबल इस समय दिखाई देगी और इसी ने दरअसल आज के ट्रेंड को बिगाड़ा है। लेकिन आपके लिए बड़ी बातें स्क्रीन पर लेकर आते हैं। देखिए, आज जो दबाव सुबह में देखने को मिला वो दरअसल विदेशी बाजारों में कोविड के केसेस के चलते इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट रहेगा, बुरा इंपैक्ट ज्यादातर लोग मान रहे हैं, उसका था। तो फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था अमेरिका में अच्छी खासी बिकवाली थी। आज एशिया बाजारों में गिरावट देखने को मिली और उसी तर्ज पर हम खुले भी कमजोर और 10,300 के नीचे फिसले। अब उस लेवल को हम हासिल कर पाए हैं। लेकिन हाँ, निफ्टी बैंक जिसका हमने जिक्र किया, इसकी चाल सुधरी है डेज लो से 250.2 पर। लेकिन वीक विकेट्स इस मार्केट के क्या हैं? मेटल्स मार पड़ रही है इस पूरे सेक्टर पर, बैंक आज कमजोर है और ऑटो स्टॉक्स में भी आज हम देख रहे हैं बिकवाली ही हावी है। हालांकि डिफेंसिव स्टॉक्स यानी कि एफएमसीजी और चुनिंदा फार्मा शेयरों में आज कुछ खरीदारी के सौदे जरूर देखने को मिले। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर। तो मिड कैप में एक सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कमजोर है, वो है एनबीएफसी। और अलग अलग स्टॉक्स अपने अपने कारण से टूटे और खासतौर से उन स्टॉक्स की ज्यादा धुलाई हो रही है जिनके नंबर्स बेहद खराब थे, जो हमने आज सुबह में आपको बैड और अगली कैटेगराइज भी करके दिए। दूसरी तरफ पेपर स्टॉक्स और फर्टिलाइजर शेयरों में कुछ खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। तो लोग जहां पर एक तरफ बिकवाली के मौके ढूंढ रहे हैं, वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी तेजी के तरफ भी ढूंढी जा रही है। अब ऐसे में ट्रेड इस समय क्या लिया जाए? क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग होने के आसार है? क्या मंदी के ट्रेड से अब एग्जिट करे, तेजी की तरफ आए, या फिर अभी भी होल्ड किया जाए वो मंदी का ट्रेड? गवा साहब से पूछेंगे। गवा साहब, गुड आफ्टरनून। देखिए, 10,307 के लेवल्स अब निफ्टी ने अपने नाम कर लिए हैं। लो से चाल तो बेहतर हुई है, लेकिन आगे क्या कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी? गुड आफ्टरनून टू यू हर्षदा। पॉसिबल है कि थोड़ा अपमूव मिले, शायद 10,340, 3,050, 350 भी जा सकता है। अपमूव ऑन है, लेकिन जो लार्जर ट्रेंड है वो अब भी डाउन है। एक बात अच्छी है कि 10,200 एक अहम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि वहां से एक सपोर्ट मिला था, तो शायद उसका असर आज नजर आता है। इसमें दो बातें जरूरी है देखने की। एक तो है 10,550 जो एक कवर, जो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, वो एक रेसिस्टेंस है, और 10,200 सपोर्ट है। दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग है? फिलहाल 10,500 ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है ये 10,200 से। तो हो सकता है थोड़ा अपमूव मिले, हो सकता है 10,400 भी चला जाए, लेकिन लार्जर ट्रेंड थोड़ा अब वीक है। थोड़ा वक्त गुजारने की, समय की जगह है यहाँ पर। लगता है कि गुजारना चाहिए इस लोअर रीजन्स में बिफोर एक ट्रेंड क्लियर हो। आप किन ट्रेड्स के जरिए इस ट्रेंड को प्ले करेंगे गावा साहब? मेरे पास एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। एस्ट्राजेन फार्मा मुझे अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि यहाँ से एक अपमूव मिले। टारगेट ऑन द अपसाइड उसका 3,700 के हैं, और भी हायर जोन देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा मोमेंटम है। स्टॉप होगा 3,500 का एस्ट्राजेन फार्मा। स्टॉक जो वीक नजर आता है वो है टाटा पावर। पॉसिबल है कि इसमें और भी थोड़ा डिप मिले। आज एक सेलिंग नजर आ रहा है। टारगेट ऑन द डाउनसाइड कुछ 44 के, स्टॉप होगा करीब 46 का। ओके, तो टाटा पावर में आप बिकवाली करके चले। आज वैसे भी हमने देखा पावर कंपनियों में स्थिति दबाव वाली ही बनी हुई है, इंडेक्स कमजोर था। और आप फार्मा में एस्ट्राजेनेका की बात करें, और एस्ट्राजेनेका के लिए आज दरअसल खबरें ये भी थी कि जो एस्ट्राजेनेका अपनी दवाई की टेस्ट कर रही है वो बाकी सभी दवाइयों के मुकाबले इसका रिस्पॉन्स रेट काफी बेहतर है। ये ग्लोबल मार्केट से अपडेट निकल कर आया। चलिए, इस बीच शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कंपनी की ओर से देखिए, इनफैक्ट सरकार की ओर से एक अपडेट आ रहा है। एससीआई में विनिवेश होगा, ये हम सब जानते हैं।
अब फिगर्स आना शुरू हो रहे हैं। 1500 करोड़ जुटाने की योजना है एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के विनिवेश के बाद, और साथ ही साथ याद रखिएगा सरकार 63% हिस्सेदारी लगभग होल्ड करती है, वो इनफैक्ट अपनी बेचने वाली है पूरी की पूरी हिस्सेदारी। तो 1500 करोड़ जुटाने का प्लान है। जुलाई से रोड शो, जुलाई के मध्य तक चलिए विनिवेश डिपार्टमेंट की ओर से वो रोड शो भी शुरू हो सकते हैं। ये दरअसल इस समय खबर आई है और वो स्टॉक में एक अच्छा खासा स्पाइक नजर आया है। स्टॉक आ चुका है अब लगभग 2% ऊपर। गाबा साहब, विनिवेश की स्टोरी में आजकल एससीआई, कॉनकॉर, आईडीबीआई बैंक, इन 3 स्टॉक्स की सबसे ज्यादा चर्चा होती है। खबर आई है एससीआई पर कि 1500 करोड़ जुटाने का टारगेट है। मिड जुलाई से रोड शो शुरू हो जाएगा, यानी कि अब गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है। और मेरे ख्याल में एक और अपडेट है कि शायद अगस्त तक इस प्रक्रिया को अंजाम भी देने का इरादा है। ईओआईज, चले ईओआईज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अगस्त तक मंगाए जाएंगे। ये बताइए आप क्या करेंगे? 3% आ चुका है ऊपर, 60 के ऊपर खरीदेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन? नहीं खरीदेंगे, उसके ऊपर का इंतजार नहीं करेंगे। खरीदना चाहिए, 56 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से लगता है कि 70-72 तो चला जाएगा, और एक बार 72 चला जाएगा तो 80 दूर नहीं है। तो अच्छा अप्रूव है, यहाँ पर थोड़ा वक्त लग सकता है और थोड़ी पेशेंस की जरूरत है। 56 का स्टॉप लगाकर ले लेना चाहिए शिपिंग कॉर्पोरेशन। तो मार्केट कैप कंपनी का दरअसल है 2800 करोड़ के आसपास का, 2795 करोड़ मैं अभी भी चेक कर रही हूं। और उसके सामने जो सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट सरकार का है। अगर मार्केट मोमेंटम अच्छा रहा, रिस्पांस अच्छा आया, तो एक बहुत बड़ा और बढ़िया विनिवेश का सौदा बनता हुआ दिखाई देगा। तो गाबा साहब कह रहे हैं अभी अभी लेकर चले, मोहर लगा दीजिएगा इस पर डायरेक्टर साहब। बड़ी खबर आई है और सरकारी सूत्रों के हवाले से नहीं है, सरकारी ऑफिशियल के हवाले से है ये। अब पुख्ता होती हुई कि अगस्त तक ईओआईज मंगाए जाएंगे, जुलाई मिड तक यानी कि अगले 15 दिनों में वो रोड शो की शुरुआत होगी और वो स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है एट द मोमेंट। चलिए अब वरुण को जोड़ लेते हैं। वरुण, एससीआई तो एक हमने कवर कर लिया, बताइए दूसरे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आज बड़ा एक्शन है मिड कैप्स में? डेफिनेटली अर्षदा, आपने शुरुआत खबरों वाले स्टॉक से की, तो मैं भी खबरों वाले स्टॉक से शुरुआत करता हूं जहां पे अच्छा एक्शन है। आईडीबीआई बैंक ये जो हिस्सा बेच रहे हैं उसके चलते स्टॉक में देखिए आज अच्छा खासा अपमूव देखने मिला। इनफैक्ट लगातार ये काउंटर जो है वो तेजी में ही चलते आ रहा है। सुमितोमो केमिकल्स यहाँ प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं, उसका इंपैक्ट देखने मिल रहा है। लॉरस लैब सुबह सुबह बड़े सौदे हुए इस काउंटर में, उसका इंपैक्ट है। वहीं भेल देखिए केयर ने इसको डाउनग्रेड किया है, उसके चलते स्टॉक में दबाव है। इनफैक्ट काफी सारे डाउनग्रेड्स आ रहे हैं। एसएनपी ने देखिए पूरे एनबीएफसी सेक्टर को ही डाउनग्रेड किया है, वहां इन्होंने चिंता जताई है। इसके चलते बैंक्स और एनबीएफसी जो है उसमें प्रेशर है। यूको बैंक, क्रिकेटास, उज्जीवन, बैंक ऑफ बड़ौदा, तमाम स्टॉक देखिए वहां आपको प्रेशर देखने मिलेगा। लेकिन पेपर स्टॉक में देखिए आज जो आंध्रा पेपर है उसमें आपने देखा कि फंड्स के तरफ से बाइंग हुई, उसका इंपैक्ट आंध्रा पेपर पे तो है ही। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट शेषाशायी पेपर पे भी आप देखेंगे तेजी के सौदे पड़ते हुए। नतीजों का इंपैक्ट अवंती फीड्स, हुडको नतीजों के बाद तेजी है, लेकिन बीएमएस, सन टीवी नतीजों के बाद अच्छी खासी पिटाई हो रही है। कुछ सिलेक्टिव पीएससी काउंटर्स है जिसमें जो डिफेंस काउंटर्स है वो सबसे आगे है, एचएल और भारत डायनेमिक्स। ये 2 काउंटर्स है जिनमें जम की खरीदारी है, और ईआई और सेंट्रल बैंक में भी खरीदारी देखने मिल रही है। वहीं ईआईडी पैरी, टाटा कम्युनिकेशन आज 52 वीक हाई बना रहे हैं। ओरेकल और गॉडफ्रे फिलिप्स के तो नतीजे भी आने वाले कल, उसके पहले तेजी दिखा रहा है। लेकिन कमजोरी देखिए अशोक लेलैंड में है, इमामी में है, सेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट रियल एस्टेट और मेटल्स और माइनिंग। बैंकिंग सेक्टर के बाद किसकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, तो ये 2 सेक्टर है, मेटल्स और माइनिंग और रियल एस्टेट, जिसमें सेल और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे काउंटर्स है जिनकी आज जम के पिटाई हो रही है। कुछ तो स्टॉक्स है जिनकी आज काफी धुलाई हो रही है, पहले भाग चुके हैं, वहां पर पोजीशंस लोग अनवाइंड करते हुए दिखाई दिए हैं, और उसमें जाहिर तौर पर सबसे आगे अशोक लेलैंड है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इसी घंटे जो मूव आया है वो काफी सराहनीय है। स्टॉक आपको ऊपर दिखेगा 3%, लेकिन आप याद रखिएगा जो इसका लो था वहां से कितनी बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। और दरअसल आज ये खुला 56 रुपए 90 पैसे के भाव के आसपास, और उसके बाद इसमें एक बड़ी तेजी बनती दिखाई दी। और इस घंटे स्टॉक दरअसल जो स्पाइक दिखा रहा है वो लगभग डेज लो से 6 से 7% ऊपर आया है, तो वो नोट करना है। पेपर कंपनियों की बात करते हैं, क्योंकि पेपर में भी बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स आज देखने को मिले। वेस्ट कोस्ट के नंबर्स आए, आंध्रा पेपर में हमने देखा है क्या बड़ा फंड फ्लो देखने को मिला है, और यतिन इनफैक्ट इस पूरी स्पेस पर नजर रखे हुए हैं। यतिन इनफैक्ट यही 2 स्टॉक सबसे आगे लाइमलाइट में सुबह से हैं मार्केट खुलने से पहले। बताइए और क्या पकड़ रहे हैं आप इस स्पेस में? हर्षदा, पेपर स्टॉक्स तो फोकस में है ही।
2-3 वजह हैं और हमने ये देखा है कि राधाकिशन दमानी जो कि डीमार्ट के प्रमोटर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल पेपर में खासी हिस्सेदारी ली। लगभग 1.25% हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी, जिसके बाद सारे के सारे पेपर स्टॉक्स में हमने करंट देखा है। इसके अलावा अगर आप देखें, गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गई है चाइनीज़ इंपोर्ट्स के अगेंस्ट, और मार्केट में ये बात आ रही है कि पेपर पल्प और पेपर प्रोडक्ट्स जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ड्यूटी में इजाफा हो सकता है, जिसके कारण पेपर स्टॉक्स को एक डोमेस्टिक एडवांटेज होगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि पेपर स्टॉक्स जो है 10 से 15 के पी मल्टीपल्स पे अवेलेबल हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। इंटरनेशनल पेपर्स की स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा अर्शदा, और आज हमने देखा है कि 25 साल में कंपनी की लिस्टिंग की हिस्ट्री में आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स हमको देखने मिले हैं। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, राधाकिशन दमानी ने लगभग 1.25% हिस्सेदारी कंपनी में खरीदी है ऑफर फॉर सेल के जरिए, और एनएससी के अगर आप डेटा देखें तो 5 लाख शेयर उन्होंने खरीदे लगभग 206 रुपए 23 पैसे के आसपास। तो इंटरनेशनल पेपर तो ऑब्वियसली फोकस में था। इसके अलावा वेस्ट कोस्ट पेपर भी लगभग 10% ऊपर है, और अगर आप नतीजे देखें तो सेल्स में लगभग 40% का इजाफा हमने देखा था Q4 में, और प्रॉफिट भी लगभग 4 गुना बढ़ा हुआ है। 30% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी की। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने देखा है कि वेस्ट कोस्ट पेपर्स के नतीजे आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें दूसरे पेपर स्टॉक्स जैसे मालू पेपर, हुतामाकी पेपर, जेके पेपर, इन सभी में 5 से 4% की तेजी है। जेके पेपर में भी 2-2.5% की तेजी है। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो सारे के सारे पेपर स्टॉक्स जो है आज फोकस में है। नतीजे भी इंप्रूव हो रहे हैं, काफी अच्छे एचएनआईज भी चेक इन हो रहे हैं, और ओवरऑल बेसिस पे पेपर इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं गिवन द इंडो चाइना सिचुएशन, जहां इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की बात आ रही है। कहते हैं इस अपडेट के लिए। और जी हाँ, वो नंबर्स के बल पर काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है, और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर ड्यूटी चेंजेस होंगे। हालांकि काफी ज्यादा वैसे भी बढ़ी हुई ड्यूटी है, तो कितना स्कोप है उस पर सरकार इस समय विचार भी कर रही है। तो वेस्ट कोस्ट भागा, और साथ ही साथ हमने देखा है इंटरनेशनल पेपर या फिर आंध्रा पेपर हमें तेजी देखने को मिली। भारत फोर्ज के स्टॉक पर नजर रखते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं नतीजे। मुनाफे से आई है कंपनी घाटे में, 73 करोड़ का घाटा है। एबिटा का आंकड़ा आ चुका है 110 करोड़ पर, और एबिटा मार्जिन 12.5% पर हैं। अच्छा, अब इसको कंपेयर करते हैं। 12.5% का एबिटा मार्जिन, हमारा अनुमान था कि 20% का एबिटा मार्जिन कंपनी पोस्ट करेगी, तो वहां पर निराशा हाथ लगी है। 80 करोड़ के प्रॉफिट का अंदाजा था, 73 करोड़ का लॉस आया है, वो भी एक बड़ा नेगेटिव है। दूसरी तरफ एक वन टाइम लॉस भी हुआ है 94 करोड़ का, तो उसको आपने ध्यान में रखना है जब आप इस लॉस के आंकड़े पर नजर डाल रहे हैं। 881 करोड़ की बिक्री के आंकड़े हैं, हमारा अनुमान था 897 करोड़ की बिक्री देखने को मिलेगी। तो नंबर्स ने किया है निराश, और उसके बाद देखिए एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली। फॉरेक्स लॉस भी हुआ है कंपनी को इस पर्टिकुलर क्वार्टर में तकरीबन 38 करोड़ के आसपास का। हमने वैसे भी देखा था कि ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया था मार्च के महीने में स्टॉक्स को लेकर, और जो भी रिकवरी आई है वो लार्जली जून के महीने में इन शेयरों में देखने को मिली है। लेकिन ये तिमाही जो है वो लार्जली रिफ्लेक्ट करेगी कि मार्च में क्या, मार्च तक इनकी स्थिति कैसी थी, और उसमें हालत बिगड़ी है। 4% नीचे आ चुका है। गाबा साहब, भारत फोर्ज 338 पर खड़ा है स्टॉक, बताइए ट्रेड क्या लेंगे? डाउन साइड शॉर्ट लगता है मुझे, स्टॉप लगाना चाहिए। 343-44 का पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखने को मिले। अगर शायद मिले तो 325 का भी जोर देखने को मिल सकता है। भारत फोर्ज में वीकनेस काफी हद तक है, कहूंगा यस। जी हाँ, कमजोरी है, और यहाँ पर देखिए बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ साफ नजर आ रहा है। तो ये कमजोर कड़ी इस समय आपके सामने है। एक दो और काउंटर स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही साथ नजरें आज हमारी होने वाली है फार्मा शेयरों में जिस तरह का डिफेंसिव प्ले देखने को मिला है। आप देखिए लूजिंग एंड पर इस समय इस घंटे क्या खड़ा है। लूजिंग एंड पर इंडसइंड, इक्विटास, आईडीएफसी फर्स्ट, ये बैंकिंग काउंटर्स है जहां पर हर टिक के साथ बिकवाली दरअसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो गाबा साहब, इस घंटे आईडीएफसी बैंक में फ्रेश बिकवाली आने लगी है। स्टॉक आ चुका है 3.25% नीचे, और इक्विटास भी 6.5% की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। सुबह का क्या शॉर्ट आप एक्सटेंड करेंगे आईडीएफसी बैंक में? आईडीएफसी फर्स्ट की बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। आईडीएफसी फर्स्ट में मुझे लगता है वीकनेस है। जो अपमूव मिला था वो एक एग्जॉशन अपमूव था अपर रीजन में 28, 29, 30 के आसपास। अब मुझे लगता है कि लोअर लेवल करीब 24 के देखने को मिल सकते हैं। एक टाइट स्टॉप रहेगा, वो बता देता हूं, वो रहेगा करीब अराउंड 26, 25 का।
शॉर्ट कर देना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। शॉर्ट करके चले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बिकवाली बढ़ रही है एक्विटास में, कैनरा बैंक में। ये सभी वो स्टॉक्स हैं जो इस समय बाजार पर दबाव दरअसल बना रहे हैं। निफ्टी बैंक हमने कार्यक्रम की शुरुआत में देखा था 300 पॉइंट ही नीचे था, लेकिन अब 100 पॉइंट की और बिकवाली आ गई है, तो वॉलेटाइल तो है ये इंडेक्स। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस दो खबरों पर। एक तो फार्मा कंपनियों में आज जो बड़ा एक्शन है वो किस ट्रिगर के चलते हैं, दूसरा सरकार अब अनुमति दे रही है कि बड़े पैमाने पर जो भारत में पीपीई किट्स बन रहे हैं उसको एक्सपोर्ट किया जाए। किन कंपनियों के हाथ लगेगा फायदा, ये भी बताएंगे। 100 पॉइंट के दबाव पर इस समय निफ्टी खड़ा है। मिड कैप में अब फिर 400 अंकों का नुकसान और मिड कैप इंडेक्स दरअसल स्ट्रगल कर रहा है। 250 अंकों तक की गिरावट अब इसने हासिल कर रही है। जिन स्टॉक्स में तेजी थी या फिर तेजी टिकी हुई थी वहां पर अनवाइंडिंग शुरू हो रही है और उसमें फर्टिलाइजर शेयर आगे हैं। अब देखिए एनएफएल हल्का सा दबाव ऊपरी लेवल्स पर इसमें आने लगा है, आरसीएफ में दबाव आने लगा है, दीपक फर्टिलाइजर तो 2.5% फिसल ही गया। तो ये एक पॉकेट है जहां पर थोड़ी थोड़ी करके अब बिकवाली या फिर अनवाइंडिंग शुरू हो रही है, उस पर आपने ध्यान देना है। लेकिन आज मार्केट ने देखिए डिफेंसिव रूप अपनाया है, खासतौर से एफएमसीजी कंपनियों से सहारा और फार्मा कंपनियों से सहारा। और फार्मा के तेजी के पीछे दरअसल आज सुबह में ट्रिगर ग्लेनमार्क फार्मा के नंबर्स का था। दीपाली ने इनफैक्ट कुछ और डेटा निकाला है। दीपाली बताइए ये फार्मा कंपनियों में और क्या ट्रिगर्स सामने निकल कर आ रहे हैं? फार्मा स्टॉक्स इनफैक्ट हर्षदा हर रोज हम देखते हैं फोकस में रहते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस इस साल की शुरुआत से देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला सेक्टर ये बना है। आज की अगर बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा के अच्छे नंबर्स के बाद मूड सेट हुआ। उसके बाद आप देखिए सनोफी जिसने फरवरी में डिविडेंड अनाउंस किया था 349 रुपीज का, वो डिविडेंड एडजस्ट हुआ और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में बनती हुई दिखी। आप देखिए लॉरस लैब एक बड़ी ब्लॉक डील इसमें हुई, 11.5% इक्विटी का सौदा हुआ। खबरें तो यह है कि वॉबक पिंकस ने यहाँ पर हिस्सेदारी बेची है, लेकिन आप देखिए कि जो भी डिप मिल रहा है फार्मा स्टॉक्स में उनको खरीदारी के तौर पर देखा जा रहा है। लॉरस लैब्स आप देखिए दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी ट्रेड कर रहा है और अच्छी रिकवरीज में निचले स्तरों से बनती हुई दिखी है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स आज के सेशन में दिखी है। इसके अलावा हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों के दौरान म्यूचुअल फंड्स की ओर से भी काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है और आगे के लिए भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि क्वार्टर 4 के अच्छे नंबर्स के बाद आगे भी अर्निंग ग्रोथ मेंटेन रहेगी, इंटरनेशनल मार्केट से ग्रोथ रहेगी, स्पेशली यूएस से। तो फार्मा स्टॉक्स एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आगे के लिए भी फोकस किया जा सकता है। फार्मा में एक पोटेंशियल है, डिफेंसिव प्ले तो है ही और साथ ही नंबर्स भी अच्छे आए हैं इस तिमाही के। उम्मीद आगे भी है कि कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। गावा साहब, ग्लेनमार्क में हमने देखा सुबह में लोगों ने जमकर पैसे बनाए, स्पार्क भी चढ़ा हुआ था, दोनों में से कुछ इस समय पसंद आ रहा है क्या? तो ग्लेनमार्क तो मैं आई थिंक अवॉइड करूंगा क्योंकि गैप से खुला था, इसलिए अवॉइड कर देना चाहिए। सन फार्मा एडवांस की बात कर रहे हैं आप? यस, मुझे लगता है सन फार्मा एडवांस में शायद एक अपमूव बने, एक स्टॉप होना चाहिए करीब अराउंड 163 164 का, पर अपमूव मिलता है तो कहीं प्रॉफिट एक प्योरली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 166 का होगा, लेकिन अगर अवॉइड कर ले तो अच्छा रहेगा। ओके, तो अवॉइड कीजिए। इस समय बगावा साहब कन्विंसिंग ट्रेड नहीं देख रहे हैं आता हुआ। अच्छा, एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, दोबारा बात करते हैं। इनफैक्ट भारत फोर्ज को रिविजिट करते हैं गावा साहब, क्योंकि तब से अब तक ये स्टॉक और टूट गया है और ओपन इंटरेस्ट आप देखिएगा वहां पर साफ संकेत हैं, जो भी तेजी की पोजीशंस थी वो तेजी से अनवाइंड हो रही है। 330 तक के लेवल्स कैश में, 333 के भाव है फ्यूचर्स में। आपने टारगेट क्या दिया था शॉर्ट साइड की तरफ? 325 का दिया था, 325 320 वहां तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से, स्लाइड होगा, क्योंकि जो अपमूव मिला है वीकली चार्ट पर वो एग्जॉशन अपमूव है, पॉसिबल के और लो लेवल देखने को मिले। ओके, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ लो लेवल साफ तौर से है। 325 के टारगेट के लिए शॉर्ट इसे आप करके चल सकते हैं। अवंती फीड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर गाबा साहब सुबह में बड़ी तेजी बनी, अब ये बताइए प्रॉफिट को होल्ड करें या बुक करें? ब्रेकआउट मिला है और अपर रीजन पे सेलिंग भी आया, प्रॉफिट बुक करना चाहिए मेरे ख्याल से एक बार। जी हाँ, क्योंकि इस घंटे में देख रही हूँ करीब 2% ऊपरी लेवल से थोड़ा सा फिसला है। एपेक्स में भी कुछ मुनाफा वसूली आ रही है। तो देखिए जब जब प्रॉफिट मिल रहा है इस मार्केट में आप उस प्रॉफिट को बुक करते रहें, ये एक अच्छा साइन है। अच्छा, फटाफट आपको मैं खबर बता दूं कि पीयूष गोयल साहब ने इस समय कुछ ही देर पहले दरअसल ट्वीट करके ये कहा है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अब देखिए बड़े पैमाने पर जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि पीपीई किट्स कोविड के लिए भारत में बनाए गए थे, उनको अब तकरीबन हर
महीने 50 लाख एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी जाएगी और ये एक अच्छा संकेत है। कुछ कंपनियां जो अपने रेगुलर बिजनेस में ये एक एडिशनल कारोबार जोड़ रही थी, आलोक इंडस्ट्रीज, यूफ्लेक्स, अरविंद ने भी ऐसा कुछ जिक्र किया था, उन स्टॉक्स में तो हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन 2 महीने पहले हम मजबूर थे कि हम पीपीई किट्स इंपोर्ट करें, लेकिन अब देखिए स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि अब हम एक्सपोर्ट करने की भी सिचुएशन में आ गए हैं। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स रेडार पर होने चाहिए। मार्केट्स पर रहते हैं जहां पर अब इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स में बिकवाली दरअसल अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक ही है जो दरअसल बाजार की लगातार कमर तोड़ रहा है और प्रेशर बनाए हुए है। इस बीच खिलाड़ी नंबर 1 का एक अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं स्क्रीन पर। याद रखिएगा जून महीने में जिन जिन खिलाड़ियों ने अब बाजी मारी यानी कि जो विजेता रहे हैं उनके बीच मुकाबला है। हिमांशु गुप्ता मैदान में है, राजा वेंकटरमन और साथ ही साथ मानव चोपड़ा के बीच ये मुकाबला है। तो राजा, इनफैक्ट हिमांशु ने सुबह में जो GIPCL का ट्रेड दिया था उसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया, गार्डन रीच में भी इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मुझे याद है। तो ये 2 ट्रेड्स इन्होंने बुक कर लिए थे। क्या इन्होंने कोई नया ट्रेड भी दिया था? डायरेक्टर साहब है तो बताइएगा, वो भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहां पर भी है। तो इन्होंने दिया टाटा कॉम 607 पर खरीदा काउंटर, 640 का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस और शेषशाही पेपर मेरे ख्याल में राजा वेंकटरमन का ट्रेड था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो एक ट्रेड भी आया है आज के सत्र में। तो ये फिलहाल देखिए एडिशनल ट्रेड्स आते हुए। अब कौन कहां पहुंचा है रिटर्न्स के लिहाज से वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा पूरी तरह। हमने देखा था आज मानव चोपड़ा एक लीडिंग पोजीशन में थे, करीब 5% के रिटर्न्स के साथ। 5.5% के रिटर्न्स इनके अभी भी बने हुए हैं और 1.86% के रिटर्न्स दोनों राजा और हिमांशु गुप्ता की ओर से देखने को मिले हैं। तो ये है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आशीष आपका साथ देंगे। नो योर कंपनी में आज फोकस रहेगा हेस्टर बायोसाइंसेस के स्टॉक पर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।